अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर दराज साबरी। आप देख रहे हैं सिटी वन न्यूज़। थाना खन्ना पुलिस इस्लामाबाद पुलिस की हदूद में हिफाजत रहीब सेंटर में सिटी वन न्यूज़ की टीम का छापा, जहां नशे के मरीजों के लवाहिकीन से भारी रकम फीस लेकर जानवरों से बदतर सलूक किया जाता है। आइए नाजरीन देखते हैं फ़ारूक अहमद की इस रिपोर्ट में। वालेकुम। ये खत आप कौन है? खत आप कौन हैं? यहाँ पे नौकरी करती हूँ जी, ड्यूटी करती हूँ। क्या ड्यूटी करते हैं? कुकिंग का। कुकिंग का करती हैं। क्या खाने में देती हैं आप इन लोगों को? हम मरीजों को हर सब्ज़ी रोज़ाना चेंज होता है, हर मेन्यू हमारा चेंज होता है, दाल सब्ज़ी के। चलिए, ये तो यहाँ पे जी मुलाजम है। अब पेशेंट को दिखाएं। पेशेंट किधर है जी? हसीब भाई, पेशेंट दिखाएं जहाँ पे पेशेंट को रखा जाता है। ये दो कमरे हैं, ये आप देख सकते हैं, जैसे ये कोई थाने की जेल हो, सब जेल इसको कह सकते हैं। ये एक कमरा है। अब दूसरा, ये दो पेशेंट, एक मिनट आए जी, नहीं जी ज़रा, ये है जी पेशेंट जो अंदर बंद हैं। तो जी भाईजान, आपके साथ यहाँ पे क्या सलूक होता है? रोटी टाइम पे मिलती है, मेडिसिन टाइम पे मिलती है। अच्छा जी, आप कोई सब अपनी कमर चेक करो। अपना कोई तशद्दुद आप पे करते हैं, हमने सुने। आपको मारते हैं, आपके देख सकते हैं आप। लगाओ सब चेक करो आप भाई सब अंदर से आज अंदर कोई है? सामने आए जी, तरह सामने आए। हाँ जी, आप बात सुनो भाई। हेलो, आपको ये मारते हैं तशद्दुद? देखो, डरना नहीं है, हम आपको यहाँ से निजात दिलाएंगे, ये ताले खुल जाएंगे। आप हमें बताएं, डरे नहीं भाई साहब। आंखें कोई दिखाते हैं? आप खामोश हो जाए, मुझे इससे पूछने दो। आप बताओ भाई, कुछ कहते हैं आप? बोले डरे नहीं। मैं हम इसीलिए आए, बताएं सर। डरे नहीं? देखना कि पूछे उनको, आंखें से कोई दिखा दो। बोले सर, अगर कुछ कहते हैं, हम इसीलिए आए हैं, हम आपको यहाँ से छुटकारा दिलाएंगे। पैसे दे के भी आप मार खाएं तो फायदा नहीं। पैप रखा हुआ था, आप चुप करें, आप खामोश रहो भाई। पहले पैप रखा हुआ था, मारते थे, अब पैप खत्म कर दी है। अच्छा, ये भाई उस दिन के बाद खत्म हुआ। हाँ, नील पड़े थे, अभी खत्म हो गए मेरे। तो फोकस करो जी, फोकस करो उसकी कमर में। ये खत्म भी हो सकती है, ये पड़े हुए ना। ये खारिश है, खारिश की वजह से इसके मरीज को लेके गए ना। ठीक है सर, ठीक है, आप अपना काम करें, जो करने हैं आप। ठीक है, ये खारिश है सर जी, ये दालें। यार आपसे हम नहीं पूछ रहे भाई, आपसे जब पूछ मारेंगे क्यों मारेंगे आप बताओ। अच्छा नाज़रीन, अभी पीछे करो जी। नाज़रीन, ये आपने हमने जो बात की थी उसकी सच्चाई आपके सामने आई है। ये पेशेंट खौफ और डर के मारे बताना नहीं चाह रहे, और इस पेशेंट के अभी भी यार आपसे हमने नहीं पूछा यार। ठीक है, आपसे भी पूछ लेते। ये शख्स है, ये डर के मारे अब ये बता भी नहीं रहा कि बाद में मेरे साथ तशद्दुद ना किया जाए। खाने को चेक कराओ जी, खाना। ये वो दाल है जो पेशेंट ने जी, ये चने की दाल बनी थी कल। हाँ ठीक है, कल मुर्गा था, लेकिन हमारे सामने चने की दाल आई है। ये खाली है, ये आटा है। और वो जो उसने दाल का जिक्र किया था, वो दाल भी नाज़रीन आपने इस देचके में पानी और दाल। जेल खाना, मेरा ख्याल आज का तो जेल के भी हालात ठीक हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बकरे शकरे दिए जाते हैं। इन इदारों का पता नहीं है, ये रजिस्टर्ड नहीं है, ये खुफिया अदारे हैं। इनके यहाँ पे लोगों को न जाने लोग किस किस हालात में अपनी फैमिली को छोड़ के जाते हैं या बच्चों को छोड़ के जाते हैं, उनके साथ क्या होता है ये रब जानता है या ये लोग जानते हैं। अल्लाह। अच्छा, आप हसीब साहब हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये हसीब साहब हैं जो यहाँ पे इंचार्ज कहलवाते हैं अपने आप को, और इंचार्ज हैं। अभी मैडम नैला भी होती हैं यहाँ पे, लेकिन नैला साहबा किधर हैं जी? वो अपने दूसरे सेंटर में जी, अपने दूसरे सेंटर में होते हैं। यहाँ पे आप होते हैं, यहाँ आप हैंडल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट, लेडी डॉक्टर वगैरह यहाँ? अच्छा, वो खुद साइकोलॉजिस्ट हैं। और कोई साइकाट्रिस्ट डॉक्टर आपके पास होता है? डॉक्टर साहब आते होते हैं। कोई उनका कोई
आवेदन नहीं किया आपने, कोई तस्वीर या कोई सनत वनत कि यार ये सेंटर है? आपके बाहर बोर्ड क्यों नहीं लगा हुआ कि ये मंच? हम बिल्डिंग जो थोड़ा है आगे आ जाए, थोड़ा आगे। हम बिल्डिंग असल में बदल रहे थे, तो नई बिल्डिंग में सारा कुछ लगाएंगे। यहाँ इसलिए नहीं लगाया कि बिल्डिंग बदल देंगे। बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे। अच्छा, तो ये बताएं कि ये जो आपने पेशेंट रखे हैं जिनका इलाज कर रहे हैं वो कहाँ पर हैं? वो ऊपर होते हैं। अच्छा, हमने सुना है कि आप उनके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उनकी चमड़ी उधेड़ देते हैं, उनको बांध के उनके नारबंद से, उसके बाद उनको इतना मारा जाता है पैपों और तारों से कि उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि मोबाइल पे जाएं, एल्बम पे जाएं जरा, वो मेरे उस पर दिखाएं ज़रा। मैं दिखाते हैं आपको। दिखा दें, कोई मसला नहीं। उन पे कैमरा मार जी। क्या फीस लेते हैं? 15 भी ले लेते हैं, 10 भी ले लेते हैं, बड़ी मुनासिब। खाने वाने का क्या सीन है यहाँ पे? खाना क्या देते हैं? सब खाते हैं, वही हम खाते हैं। अच्छा, नहीं, पेशेंट को क्या खाने में देते? वही जो हम खाते हैं वही पेशेंट को देते हैं। जो उनके घर से खाना बनाता है वो किधर जाता है? ऊपर उनके पास। हमने सुना है कि खानों तक नहीं पहुंचाया जाता, बल्कि आप खुद इस्तेमाल कर लेते हैं और उनको दाल रोटी या दिया ही नहीं जाता, खाना बांधा जाता है। क्या ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा ये जरा फोकस करिए जरा, ये फोकस करें जरा। नाज़रीन, हमारे पास ये सबूत है, ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान जी फ़ारूक अहमद, सिटी वन न्यूज़ से। आपने अभी थोड़ी देर पहले जो वाक़या सुना है पेशेंट का हिफाजत रैब सेंटर में, जो उसके साथ जुल्म सितम हुआ है, ये उनके भाई हैं। उनसे पूछते हैं कि वो उनको किस बिहाफ पे छोड़ कर आए, उन्होंने इसका वहाँ पे जाके नहीं देखा, उनके साथ क्या जुल्म सितम हो रहा है। ये उनके भाई बैठे हैं, वो अपनी ज़बानी बताएंगे, क्योंकि उनकी जो हालत है इस वक्त, पेशेंट की जो हालत है, पेशेंट तो अपने हवास खो बैठा है, लेकिन उनके जो भाई हैं वो बताएंगे कि उनके साथ आखिर हुआ क्या ऐसा कि वहाँ पे जाने के पहले और जाने के बाद उनकी जो हालत ऐसी, इलाज के बाद उन्होंने कर दी है हिफाजत रैब सेंटर वालों ने, जो कि एक नाम नहाद इदारा है जिसमें जुल्म व सितम की दास्तान एक नई सामने आई है। वो पेशेंट के ऊपर तशद्दुद करते हैं, वहाँ पैसे लेने के बाद, पैसे लेके, यानी आप ये समझ लीजिए कि टार्चर सेल है वो वहाँ पर, बजाय इलाज करने के वो बंदों के साथ जिस तरह का जुल्म सितम कर रहे हैं। ये एक लम्हा फ़िक्रिया आई है। उनके भाई से पूछते हैं कि वो क्या कहते हैं इस सिलसिले में। जी सर, आपका नाम क्या? जी, मेरा नाम शाहिद महमूद है और मैं कमाल का बड़ा भाई हूँ। और मैं इस बच्चे को उधर लेके गया था उस सेंटर में, लेकिन उस सेंटर में हम 1 महीने बाद भी गए हैं कि भाई से मुलाकात करवा दें, तो वो कह रहे हैं कि अभी मुलाकात नहीं हो सकती। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद था जिसके आप हैंड ओवर करके आए हैं, या आप ऐसे किसी के हैंड ओवर करके आए, किसी नर्स के हवाले करके आए हैं, किसके हवाले करके आए? जी, वहाँ पे मैडम लैला बैठती हैं और वही बैठी हुई थी, उनके पास हम गए हैं। उन्होंने हमारे से मंथली पैसे तय किए हैं। मैडम लैला डॉक्टर हैं, कोई MBBS डॉक्टर हैं या इस इलाज की माहिर हैं, कौन है वो? जी, वो महकमा उन्हीं के अंडर है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो MBBS हैं। जाके हम गए हैं तो वहाँ पे वही बैठी हुई थी, हमने उन्हीं से बात की है, तो उन्होंने कहा जी यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है, हमारे पास डॉक्टर आते हैं, मेजर साहब आते हैं। लेकिन जब हम 1 महीने बाद गए तो उन्होंने मुलाकात नहीं कराई, दोबारा गए फिर भी नहीं कराई। मैं आपने वो जगह नहीं देखी जहाँ पे आप अपने भाई को छोड़ कर आ रहे थे कि इनका खाने का, पीने का, रैश का क्या बंदोबस्त है, इसको कैसे रखेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, कोई बेड देंगे, नीचे रखेंगे, ऊपर रखेंगे, कोई आपने इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मद्देनज़र रखा? इन चीज़ों को आपने खुद से नहीं देखा? नहीं, जैसा कि हर सेंटर के बाहर एक LED लगी होती है, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये अंदर ऐसे रह रहे हैं, ये कमरा है, ये हॉल है, ये TV लॉन है, ये किचन है, ये वॉशरूम है। उनका कोई वहाँ पे LED नहीं लगी हुई और हम नहीं देख सके। वो उन्होंने तो हमें बड़ी तसल्ली दी थी कि हमारा इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा अदारा है, यहाँ पे बहुत अच्छा इलाज होता है। लेकिन जब हम वहाँ पे गए हैं, उनसे बोला है, तो उन्होंने हमें यही कहा है। नेक्स्ट टाइम जब हम भाई से मिल नहीं सके, हमें मोहल्ले के एक दोस्त